Hello student, today we discuss about the reciprocal lattice vector of cubic crystal just like simple cubic BCC and FCC. तो ये कंटेंट लेते हैं हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक SC तो इसमें देखिए सिंस AC स्ट्रक्चर contains atoms at its corners, so its primitive lattice vectors are expressed as तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल पढ़े सब लोग। इसमें कार्नर एटम बॉन्डेड होते हैं, ये बहुत दिन से बनता रहा है। इसको मान लीजिए y एक्सिस है, एक को x एक्सिस मान लीजिए और एक को z एक्सिस, ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसका यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर होगा a, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर b लेते हैं और इसको मान लीजिए x एक्सिस पर a लेते हैं हम लोग, y एक्सिस पर b और z एक्सिस पर c, ऐसे लेते हैं। अब सिंपल क्यूबिक में AC क्रिस्टल में A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, आपस में मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं। तो इसका जो प्रिमिटिव वेक्टर होगा देखिए, वेक्टर A इक्वल टू लिख सकते हैं A I कैप, वेक्टर B इक्वल टू भी लिख सकते हैं A J कैप और वेक्टर C इक्वल टू लिख सकते हैं A K कैप। ये प्रिमिटिव वेक्टर है। प्रिमिटिव का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो पहला यूनिट सेल का लेंथ है इस एक्सिस पर, इसका है ये लेंथ A इक्वल टू B इक्वल टू क्या लिया गया है C। तो तीनों एक्सिस पर अमाउंट सेम है, यूनिट वेक्टर अलग अलग है। अब टू फाइंड इट्स रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर we consider the following relation। तो कल आप लोग पढ़े थे कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर A की वैल्यू आया था B क्रॉस C अपान A डॉट B क्रॉस C। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B की वैल्यू है A J कैप क्रॉस A I कैप नहीं K कैप, इतना होगा। अब यहाँ पर जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है ABC, इसी को लिया गया था ये, और ये लैटिस रेसिप्रोकल वेक्टर था A डैश। तो इसका जो प्रिमिटिव वेक्टर है इसमें इतना मिलेगा
आई जे के रूप में। तो बी और सी का मान यहाँ पर रख देना है हम लोगों को, और नीचे की जो वैल्यू है ए आई कैप डॉट ए जे क्रॉस के इतना लिख सकते हैं। अब इसका ए स्क्वायर हो जाएगा ऊपर का वैल्यू, और जे क्रॉस के और नीचे का वैल्यू ए क्यूब हो जाएगा, और ये आई डॉट जे क्रॉस के ये मिलेगा आपको वेक्टर। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ऊपर का होगा। अब आप लोग पढ़े हैं कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के और जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। तो इस जड़ी बूटी को आप लोग पढ़ते आए हैं। तो इस फार्मूला से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जे क्रॉस के को आई कैप अपान जो ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, इसका वैल्यू हो जाएगा आई डॉट आई, और नीचे ये बचा है तो ये रहेगा इस। अब ये आई हो गया, ये पहले से आई है तो इतना हो जाए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आई अपान ए, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है 1। तो इसका मीनिंग है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर थोड़ा देखिए तो इधर लिखेंगे तो दिखाई दे रहा है इसमें, तो इतना लिख लीजिए पहले नोट कीजिए। ये भी एक समस्या है ना, इधर उधर लिख देने पर कट जाता है। तो उधर से फोन आने लगता है कि सर पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, केवल हिंदुस्तान का नक्शा दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं बच्चे। ये नहीं कहते हैं कि इधर का कट गया है, कहते हैं सीधे कि पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। आप ही लोग ना कमेंट करते होंगे ऐसा घर पर से, यही सब करती हैं। परमिला की जितनी सखियां हैं सब इसको लिखिए। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे ए डैश इक्वल टू आई अपान ए, ये मिलेगा एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे हम लोग सिमिलरली। बी डैश का मान आया था सी क्रॉस ए अपान नीचे सेम रहता है बी क्रॉस सी। तो इसकी वैल्यू आप लोग सी का मान है ए के कैप और ए का मान है ए आई कैप, और इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर ए आई कैप डॉट ए, और इसका मान कितना आ रहा था जे क्रॉस ए के। नहीं तो इसको भी उसी आर्डर में चेंज कर लीजिए। इसको लिख दीजिए बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा जे। तो इसका मान हम लोग यहाँ पर लिख देते,
सी क्रॉस ए। देखिए आप लोग साइक्लिक आर्डर में ये आप लोग पढ़े हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है बी डॉट सी क्रॉस ए। ये कम्यूटेटिव होता है तो ये सेम रहता है। इसका मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ए जे कैप डॉट सी का वैल्यू है ए के कैप क्रॉस ए आई कैप। कितना मिलेगा? तो अब किसी भी वैल्यू पर इसको हम लोग सॉल्व करते तो वही मिलता मान। अगर इस पर भी आप करना चाहते हैं, देखिए एक इसी फार्मूला पर अगर हम लोग सभी को डिनोमिनेटर में ले लें, कम्यूटेटिव होता है, तभी भी मान वही मिलेगा। तो आप यहाँ पर या तो चेंज करके लिखें या सीधे उसी तरह से ले रहे हैं कि एक मान आसान हो जाएगा। तो देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी, अब इसको हम लोग लिखेंगे ए के कैप और क्रॉस ए आई कैप। इसका मान हो जाएगा ए आई कैप ए जे कैप ए के कैप। तो ऊपर की वैल्यू होगा ए को कॉमन कर लेंगे। अब इसको सीधे लिख देते हैं के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और नीचे का हो जाएगा ए क्यूब और आई डॉट आई। तो ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ये बचेगा वेक्टर जे अपन ए। तो यहाँ पर जो मान आया था आई अपन ए के लिए, अब जे हो गया, ए का मैग्नीट्यूड ये सेम रहेगा सब में। तो वेक्टर बी डैश का मान होता है जे अपन ए। इसी तरह सी का लिख सकते हैं सीधे। अगेन वेक्टर सी डैश की वैल्यू हो जाएगा ए क्रॉस बी अपान ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसका मान हो जाएगा ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप अपान ए क्यूब। अब इसका मान हमेशा यही आ रहा है तो ये इसको हम लोग ये लिख देंगे। अब ये इससे कैंसिल होगा, स्क्वायर ए बच जाएगा। तो यहाँ पर मान हो जाएगा आई क्रॉस जे को क्या कहते हैं के अपान ए। तो सी डैश का मान हो गया के अपान ए। इतना मिलेगा। देखिए इसका मीनिंग है तीनों का फाइंड करना है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। एक क्वेश्चन इससे आता है हर साल। तो यहाँ से मान मिल रहा है 10। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए डैश इक्वल टू आया है आई अपन ए, या इसको लिखा जाएगा 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप। बी डैश इक्वल टू जे अपन ए, या इसको 2 पाई बाई ए इंटू जे कैप। सी डैश का मान मिलेगा के अपान ए और 2 पाई बाई ए इंटू के। तो ए का रेसिप्रोकल लैटिस जो होगा उसी एक्सिस पर पड़ेगा, बी का उसी एक्सिस पर पड़ेगा जिस पर उसका प्रिमिटिव वेक्टर है, सी का उसी पर पड़ेगा, प्रिमिटिव वेक्टर है उसी पर। अब देखिए कल पढ़े थे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ए डैश का मान लिखते हैं 2 पाई, और इसका मान था ए डैश है तो बी क्रॉस सी अपान ए डॉट बी क्रॉस सी, इतना लिखा गया था। या इसको अगर हम लोग हटा देते हैं, 2 पाई कहाँ से आया था तो वे वेक्टर होता है 2 पाई बाई लेमडा एन कैप, इसी से लिया गया था। इसी का यूनिट आता है मीटर इनवर्स।
यही होता है रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। तो 2 पाई वाला अगर हम लोग फार्मूला लेंगे तो 2 पाई लगा देंगे, अगर केवल इतना ले लेते हैं तो केवल इतना ये हो जाएगा। तो दोनों सही है, आप इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस रूप में भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है, देखिए यहाँ से मिलेगा कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ SC is itself as SC। इसका मीनिंग यह है, जैसे क्वेश्चन में देता है कि सिद्ध कीजिए कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रिमिटिव वेक्टर था ए, ये ए इसी एक्सिस पर था, आई पर था, जो बी था ये भी जे पर था, और सी था ये किस पर था, के पर था। तो ए डैश भी इसी पर मिल रहा है। ए डैश रेसिप्रोकल वेक्टर है और ये प्रिमिटिव वेक्टर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम रह रहा है। ये भी इसी पर आ रहा है, ये अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। तो इसका मीनिंग है कि ये सभी रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ आ रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन जे पर पड़ेगा। पहले भी जे पर ही है, ये सी पहले के पर है तो बाद में भी के पर ही पड़ रहा है। और रेसिप्रोकल अमाउंट होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है ऐसे, जिसका लेंथ हमारा है 2 सेंटीमीटर। तो अब जो हम ए डैश लेंगे, इसका हमारा लेंथ आएगा 1/a होता है, आई है डायरेक्शन को बता रहा है, इसका मतलब होगा 1/2 सेंटीमीटर आई कैप, यानी 0.5 सेंटीमीटर आई कैप। तो इसका जो लेंथ होगा बदल जाएगा। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका लेंथ घट जाएगा, कम हो जाएगा। बी एक्सिस पर भी कम हो जाएगा और सी एक्सिस पर भी कम हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है ये कि अमाउंट बदल जाएगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। तो अगर ये प्लेन बनता है ऐसे, तो ये भी इसी एक्सिस पर पड़ेगा, यही है I/A इस एक्सिस पर, ये J/A वाई एक्सिस पर, और K/A जेड एक्सिस पर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग यही होता है कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज इटसेल्फ एज सिंपल क्यूबिक बट इट्स लेंथ कितना हो जाएगा 1/a। डायरेक्शन सेम है, केवल लेंथ बदल जाएगा। तो ये ऐसे पूछता है कि प्रूव दैट, इसी में जोड़ देगा रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज इटसेल्फ एज सिंपल क्यूबिक ऑफ लेंथ 1/a because direction of a dash is same as primitive वेक्टर ए, दोनों सेम होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर बी डैश एंड सी डैश, इसके लिए भी वही रूल लागू हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये केवल समझना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि BCC लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर FCC का प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर होता है। BCC का रेसिप्रोकल FCC का प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर होगा, और FCC का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर BCC का प्रिमिटिव वेक्टर होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ BCC।
बी सी सी। इसमें देखिए, सिंस जो बीसीसी स्ट्रक्चर है contains atom at its corner as well as body center. Body center. So its primitive lattice vectors are expressed as देखिए, बॉडी सेंटर जो लैटिस होता है, ये पढ़े थे हम लोग एक बॉडी के सेंटर पर एटम होता है। तो सेंटर पर एटम होगा। अब इसका हम लोग मान लिए कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और एक जेड एक्सिस, जेड। तो देखिए, इस सेंटर से किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा किया जाएगा तो ये साइड लेंथ को दो पार्ट में बांट देगा कहीं भी। सेंटर का मीनिंग यही है। देखिए आप लोग, अगर हम लोग सेंटर से इधर कोई प्लेन लेते हैं, इस साइड में, इस प्लेन में कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं ऐसे, और इधर अगर हम लोग जा रहे हैं कहीं भी और इधर जा रहे हैं ऐसे, मान लीजिए इस डायरेक्शन में भी एक प्लेन इस पर बनेगा, एक प्लेन ऊपर बनेगा। तो 3 डायमेंशन में अगर हमको जाना है कहीं भी इस तरह से, मान लीजिए इसका डायरेक्शन हम लोग इधर कहीं ले लें, तो इस प्लेन में जेड और एक्स पड़ रहा है, तो जेड और एक्स पड़ेगा और वाई माइनस में पड़ेगा। इस पर कहीं भी लिया जाएगा तो ये प्लस पर इंटरसेप्ट करेगा, ये भी प्लस पर, और वाई एक्सिस पर कहाँ जाएगा, ये माइनस। दूसरा है कि जब हम लोग इसमें लेंगे तो ये जेड और वाई में तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसमें अगर जाते हैं तो वाई और एक्स पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जेड क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा वो होगा प्लस एक्स होगा, माइनस वाई होगा और प्लस जेड होगा। इसमें क्या बनेगा, प्लस एक्स होगा, प्लस वाई होगा, लेकिन माइनस जेड होगा। इसमें क्या बनेगा, माइनस एक्स होगा, प्लस वाई होगा और प्लस जेड होगा। तो देखिए, इसका प्रिमिटिव वेक्टर लिखना है और सेंटर से जाने वाली लाइन किसी भी साइड को दो पार्ट में काटेगी। अगर इसका लेंथ ए है तो सिस्टम में फिगर बनाया जाएगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, इसको a/2 पर कट करेगा, वहीं से पास करेगा। ये भी अगर जा रहा है तो ये अगर लेंथ ए है तो उसका कितना पार्ट काटेगा, a/2। इस एक्सिस पर भी उसी तरह से काटेगा ये a/2। तो इसका प्रिमिटिव वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, देखिए। बॉडी सेंटर से ओरिजिन मान लिया जाता है इसे। ए इक्वल टू होगा a/2। इसमें भी जैसे हम लोगों को मिलेगा ये
एक साइड ए होगा, एक साइड बी होगा, एक साइड सी होगा, लेकिन BCC है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। A/2 इधर देखिए सब लोग थोड़ी देर के लिए, बाद में लिखेंगे, इसमें यही समझना है। अब हम लोग ये वेक्टर लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा ये इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए तो इस प्लेन में आएंगे तो हमारा आई प्लस होगा और जे भी प्लस होगा, लेकिन के क्या होगा, माइनस होगा। इसमें ये सेटिस्फाई करेगा तो इतना मिलेगा। उसी तरह से प्रिमिटिव वेक्टर बी इक्वल टू, साइड सेम है, अब इसका जो हम लोग बी लेंगे ये इसके लिए लेंगे, साइक्लिक आर्डर में चलेंगे ऐसे, तो इसके लिए क्या मिलेगा, इसके लिए मिलेगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, और सी इक्वल टू A/2 आई माइनस जे और प्लस के, ये मिलेगा प्रिमिटिव वेक्टर्स। तो ये सभी प्रिमिटिव वेक्टर कहलाते हैं। इसका लैटिस वेक्टर फाइंड करना है, रेसिप्रोकल। अब देखिए इट्स रेसिप्रोकल वेक्टर इज फाइंड एज, अब रेसिप्रोकल वेक्टर इसका है A' इक्वल टू 2 पाई को हम लोग ना लेकर के सीधे ले रहे हैं B क्रॉस C अपान A डॉट B क्रॉस C, इतना होगा। अब देखिए इसको आप वेक्टर फॉर्म में B की वैल्यू रखेंगे और C की रखेंगे, तो A/2 आएगा इसके साथ, तो A²/4। अब यहाँ पर जो आपका B का वेक्टर है वो आप यहाँ से ले लेंगे, ये है माइनस आई प्लस जे प्लस के क्रॉस C का जो वेक्टर है वो होगा आई माइनस जे प्लस के, इतना होगा ऊपर का डाटा, और नीचे का डाटा जो होगा ये होगा A/2 है, इसमें भी A/2 है, इसमें भी A/2 है, तो कितना हो जाएगा ये A/8। अब इसका हम लोग मान लेंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगा A का वो कितना मिल रहा है, आई प्लस जे प्लस माइनस के डॉट, और इसका मान मिल रहा है B की वैल्यू कितनी है, माइनस आई प्लस जे प्लस के क्रॉस C का मान कितना है, आई माइनस जे प्लस के। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़े आप लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ से फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, तो ये मिलने लगेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आएगा, नीचे। A² कटेगा, इससे 4 से कटेगा, तो ये कितना बचेगा 2/A, और इसको आप सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, या तो आप लिख करके सॉल्व कीजिए, या इसी तीनों में आप जानते हैं कि ये वैल्यू हमारा मिलेगा, तो B क्रॉस C निकाल देते हैं। B क्रॉस C जो आएगा उसमें A से डॉट करा देंगे और सॉल्व करके पहले तब रख देते हैं। तो दूसरा मेथड ये है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए इसको लिख लिए हैं ना सब लोग, ये वेक्टर प्लस माइनस कहाँ से आया, A/2 क्या है, फिगर में शो किया गया। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकाल देते हैं B क्रॉस C, तो देखिए A²/4, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब ये कितना बच गया है, आई
तो इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं ना आप लोग। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1 1 -1 और दूसरा कितना है यहाँ पर आई ले लेंगे पहले। ये कितना है -1 है ना। बी का रखना है ना इसमें। तो ये बी का होगा -1 +1 1 और सी का 1 -1 1। तो इसको हल कर लेते हैं ना हम लोग। तो आई के टर्म में आ जाएगा कितना मान मिलेगा सॉल्व करके बताइए एक लोग। इसी तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू सॉल्व करके बताइए इसका हो गया आई प्लस जे माइनस के डॉट। एक जीरो हो जाएगा एक बचेगा। टू आई कैप प्लस जी 2 को बाहर कर लेंगे ए स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप कितना मिलेगा देखिए आप लोग। जो आएगा वो तो मिलता ही रहेगा आप लोगों को। इसकी जो वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट की वैल्यू हम लोगों के पास आ रहा है। जैसे इसको हम लोग अलग कर लिए हैं केवल इसी का मान निकाल रहे हैं हम लोग अगर तो इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका जो मान है यही आ रहा है कितना आई जे के टर्म में। अगर हम लोग केवल इस कंपोनेंट को ही दिखा दें इसको हटा दें आई जे तो इतना ये मिल रहा है ना 2। और इसमें भी आई जे के को ही ले ले बाद में रख दिया जाएगा यहाँ पर। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है डॉट के साथ ये जुड़ा है तो इसका मान आया है 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए तो आई डॉट आई 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 आई डॉट जे 0 हो जाएगा जे डॉट आई 0 और प्लस कितना हो जाएगा 2 जे और जे के डॉट आई 0 के डॉट जे भी 0 तो ये कितना हो गया 4। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे देखिए सो ए डैश की वैल्यू मिलेगा यहाँ पर हमारा पहले से कितना आया था 2/a और ये आ रहा है 2 आई प्लस जे और इसका मान कितना आ रहा है 4। यही आया है ना। तो ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना 1/a आई प्लस जे। तो ये 2 डायमेंशनल आ रहा है आई प्लस क्या आ रहा है जे और ये तो लेंथ है रेसिप्रोकल लेंथ। अब ये यूनिट वेक्टर है इसका कोई यूनिट टाइम नहीं होगा मतलब मात्रक नहीं होगा इसी का मात्रक होगा तो ये मिलेगा इतना। इसी तरह से b को फाइंड करेंगे आप लोग तो ये मान से ही आप b फाइंड करेंगे। इसको लिख लीजिए या तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे तो आई क्रॉस आई 0 फिर आई क्रॉस जे इक्वल टू के फिर आई क्रॉस के इक्वल टू आई प्लस माइनस जोड़ते जाएंगे जो मेथड जानते हैं। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसे अलग अलग निकाल कर मान रख देंगे सॉल्व हो जाएगा।
ये कट गया था इससे, ये कट गया था इससे, यही मिला है। सिमिलरली इसके बाद आप लोग अदर को सिस्टम में हम कर दे रहे हैं, घर पर सॉल्व करेंगे। देखिए ये पहले का मान है। सिमिलरली देखिए बी डैश का मान होगा सी क्रॉस ए अपान, नीचे का मान सेम रख लेंगे बी क्रॉस सी। तो नीचे वाला एक बार हल करके देख लेंगे कितना आ रहा है, उसी पर इसको सेट कर लेंगे और ऊपर वाला ही बदलेगा। अब तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे सी का और ए का, और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मान जो होगा 1/a सेम आएगा, ये आएगा j प्लस के, ये साइक्लिक आर्डर में मिलेगा। जैसे इसमें क्या आया i प्लस जे, तो अगला में आएगा j प्लस के, ये से निकाल लेंगे आप लोग। एक को हल करके दो को सिमिलरली लिख देते हैं, और सी डैश इक्वल टू आएगा ए क्रॉस बी अपान ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये आएगा 1/a के प्लस आई, ये मिलेगा। तो देखिए जो 2 डायमेंशनल वेक्टर मिलता है उसको एफसीसी कहा जाता है, क्योंकि एफसीसी फेस सेंटर होता है, और फेस सेंटर का जो वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है किसी डायरेक्शन में और ये वेक्टर है, तो अगर एक को आई कहेंगे तो दूसरा को क्या कहेंगे, जे। तो 2 डायमेंशनल फेस सेंटर आप लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग आएंगे अभी। इसके बाद उसका प्रिमिटिव वेक्टर लिखेंगे। तो ये फेस सेंटर होता था 6 एटम। तो फेस सेंटर का मीनिंग है कि अगर हम लोग इस प्लेन को किसी को भी लेते हैं, काटते हैं यहाँ से, तो ये a/2 है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये भी a/2 आधा बांटेगा, और वेक्टर जो होगा इसका 2 डायमेंशनल होगा। अब ये किस प्लेन में पड़ रहा है, एक्स, और मान लीजिए कि यहाँ कोई कोऑर्डिनेट देंगे ही आप लोग y, और यहाँ पर क्या दे रहे हैं x। तो 2 डायमेंशनल प्लेन होता है फेस। तो इसमें एक वेक्टर अगर हमारा आ रहा है, जैसे मान लीजिए हम इसी प्लेन को लेते हैं, तो हमारा j कैप है ये, और इधर का क्या है i कैप है। तो इस प्लेन का जो पूरा वेक्टर होगा वो i प्लस क्या होगा, j। तो 2 डायमेंशनल आता है, तो इसको कहा जाएगा एफसीसी का प्रिमिटिव वेक्टर है, और बीसीसी का लैटिस वेक्टर है, ये ए डैश बी डैश। तो बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एफसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर के बराबर होता है। इसको अभी हम लोग एफसीसी का निकालेंगे, तो उसमें इस तरह का वेक्टर जियोमेट्री से लिया जाएगा, आएगा। तो इसका मीनिंग यही कहा जाता है कि जो बीसीसी का वेक्टर है ए डैश, वो एफसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर के बराबर आता है। तो इसी को यहाँ पर कह दिया जाता है। देखिए दिस मीन्स दैट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ बीसीसी is same to the primitive, यही सब भाषा समझना है, क्वेश्चन बन कर आते हैं। प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ऑफ एफसीसी, एफसीसी के सेम होगा, एंड वाइस वर्सा। बीसीसी का हल करेंगे हम लोग तो एफसीसी का प्रिमिटिव वेक्टर आएगा, अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसी को वाइस वर्सा
तो सिंपल क्यूबी का उसी का आ जाता है और ये एफसीसी का बीसीसी हो जाता है, बीसीसी का एफसीसी हो जाता है। तो अगला हेडिंग हम लोगों का होगा रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। तीसरा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ एफसीसी, ये हेडिंग लिख लीजिए। अगले लेक्चर में इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर में दो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाला गया, एसी और बीसीसी, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल है, आप लोग एक बार इसको तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना सॉल्व किए। अब अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ एफसीसी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। जाइए अब। बटन किसको काट रहे हैं?